How to verify Instagram account in 2021। तो 2021 में यहाँ पर आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को किस तरीके से वेरीफाई कराना है। वेरिफिकेशन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर सीरियस है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप कुछ एक अपना करियर सोर्स देख रहे हैं या तो एज अ इन्फ्लुएंसर भी यहाँ पर आपके लिए अगर आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहते हैं, चाहे वो स्नैपचैट हो, फेसबुक या ट्विटर हो या इंस्टा हो, उस पर आपको अकाउंट वेरिफिकेशन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे कि लोगों को एक तरीके से ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ आप ही एक जेन्युइन पर्सन हो इस नाम के या तो इस यूज़र नेम के। तो इट्स कम्प्लीटली यूज़फुल, जिससे कि सामने वाला पर्सन एक तरीके से आपके अकाउंट पर ट्रस्ट करता है। और ये ट्रस्ट तभी होता है जब आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कराते हैं। तो इंस्टाग्राम में एक तरीके से एक नया फीचर आया जिससे कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ईजिली वेरीफाई करा सकते हैं। प्रीवियसली ये फीचर नहीं था और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं था, बट अभी जैसे जैसे इंस्टाग्राम पॉपुलर होते जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पर आपको सिक्योरिटी के जो ऑप्शन है वो यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पर लेकिन मैं प्रोसेस बताने से पहले एक बार आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ भी मेरे वीडियो के रिलेटेड कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी क्वेश्चन आता है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। बिकॉज मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिवेट रहता हूँ, तो कुछ भी क्वेश्चन है आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब फिलहाल यहाँ पर बात करते थे कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को किस तरीके से वेरीफाई करा सकते हैं, यानी कि अकाउंट वेरिफिकेशन जो ब्लू टिक का साइन होता है उसे आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं 2021 में। इसके लिए मेक श्योर सबसे पहले आपको अकाउंट चूज़ करना है कि कौन से अकाउंट को आप अपना इंस्टाग्राम पे अकाउंट वेरीफाई करना चाहते हैं। अगर आपका इंस्टाग्राम में एक ही नाम का 3 अकाउंट है तो तीनों अकाउंट को आप वेरीफाई नहीं करा सकते हैं, तो ये बात का ध्यान रखना है। बिकॉज एक अकाउंट में आप एक ही डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करा सकते हैं, तो आप एक यानी कि एक डॉक्यूमेंट से तीनों अकाउंट वेरीफाई नहीं करा सकते, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो बिकॉज यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है एक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की, तो एक नाम से एक आईडी पे एक ही वेरिफिकेशन बैच होता है, तो कीप इन माइंड। तो इसके लिए आपको सबसे पहले लॉगिन हो जाना अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में। देन इसके बाद यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पे टैप करना है। देन उसके बाद इस 3 डॉट आइकन पे टैप करना है लाइक दिस, एंड देन सेटिंग ऑप्शन पे टैप करना है। देन टैप करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अकाउंट का, इस ऑप्शन पे आपको टैप करना है। नाउ उसके बाद यहाँ पर आपको बंच ऑफ ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर आपको बस एंड में जाना है और यहाँ पर आपको लास्ट 4th वाला ऑप्शन आपको चूज़ करना है, विच इज़ रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन। एज यू कैन सी, जस्ट आपको इस पर टैप कर लेना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको एक डिजिटल फॉर्म का रिक्वेस्ट फॉर्म दिखेगा, इस पर आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देना जो भी ये रिक्वायर्ड कर रहा है। बेसिकली यहाँ पर जो मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है उसको मैंने वेरिफिकेशन के लिए ऑलरेडी अप्लाइड किया है, तो मैं फिर से अपना अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई नहीं करा सकता बिकॉज मैंने ऑलरेडी अप्लाइड किया है। तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट वेरिफिकेशन करने के लिए इंस्टाग्राम पे ये सारा डिटेल फिल करना होगा। एग्जैक्टली आपको राइट फिल करना है, कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल नहीं करना है, सो कीप इन माइंड। तो फर्स्ट नंबर पर आता है यहाँ पर यूज़र नेम। यूज़र नेम आपका वो आएगा जो आपने यूज़र नेम सेट किया है, तो जो भी आपने यूज़र नेम अपने इंस्टाग्राम पे सेट किया है वो आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फुल नेम इंटर करना है, जो भी आपका नाम है, जैसे कि पूरा जिस विथ फादर नेम, ओके, जैसे कि रमन, अजय, यादव, ये तीनों आ गए राइट। यानी कि जो भी आपका नाम है फुल नेम विद फादर नेम, जैसे कि रमन अजय शर्मा। ये वैसे मेरा नाम नहीं है, ये मैं एक डमी नंबर में नेम यहाँ पे इंटर किया, लेकिन आपको यहाँ पर इसी तरीके से अपना नाम इंटर करना है। और यूज़र नेम वैसे आपको चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका यूज़र नेम चूज़ कर लेगा जो भी आपने सेट किया था। अब उसके बाद यहाँ पर आपको इंटर करना है नोन एज अ, यानी कि लोग आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से आपको जानते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पर भी अपना नाम इंटर कर सकते हैं या तो यूज़र नेम इंटर कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेलिब्रिटी है, ये उन लोगों के लिए ऑप्शन है जो एक तरीके से सेलिब्रिटी होते हैं, सिंगर होते हैं राइट, कॉपीराइटर होते हैं या तो पब्लिक स्पीकर होते हैं, तो वो एक तरीके से एक आइडेंटिफिकेशन है राइट। पब्लिक स्पीकर है, अगर आप कोई इंसान है जो पब्लिक स्पीकर है उनका इंस्टाग्राम में अकाउंट बनाया तो एज ए नोन एज अ पब्लिक स्पीकर।
अगर सेलिब्रिटी है, एक्टर है, एक्ट्रेस है तो नोन एज अ एक्टर, तो ये उन यूजर्स के लिए। लेकिन आपको आप के केसेस में अपना नाम या तो यूज़र नेम आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। सो इट्स कम्प्लीटली सेफ एंड सिक्योर, बट मेक श्योर कि यहाँ पर आप जो भी डिटेल आप इंटर करो वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, और कोई भी आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंटर नहीं करना। अगर आप अपने इंस्टाग्राम के लिए एकदम सीरियस हैं और इस अकाउंट को आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे यूज़ करना चाहते हैं, तो कीप इन माइंड कोई भी आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल नहीं करना है। ये आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी बेसिस पे आपको मैं बता रहा हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर है सबसे मेन चीज़, वो है कैटेगरी। कैटेगरी ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये भी एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन का ही काम करता है। आप यहाँ पर अगर आपका कुछ ऑनलाइन बिजनेस है, या तो आप एक यूट्यूबर है लाइक मी, या तो आप एक ब्लॉगर है जैसे कि वेबसाइट बनाते हैं या तो वेबसाइट पे काम करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, ब्लॉगर है, तो आपको यहाँ पर ब्लॉगर और इन्फ्लुएंसर आपको सेट कर देना। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम में आपका अकाउंट है जो आप एक तरीके से ब्रांडिंग का काम करते हैं, लोगों के प्रोडक्ट को मार्केट करने का काम करते हैं, तो ऐसे में भी आपको एज अ इन्फ्लुएंसर आपको चूज़ करना है। एज अ इन्फ्लुएंसर का काम ही होता है वो लोगों को मार्केट करने का काम करता है, ब्रांड प्रमोशन का काम करता है, दूसरे के प्रोडक्ट को सेल करने का काम करता है ऑडियंस को। तो ऐसे केसेस में आपको यहाँ पर इन्फ्लुएंसर सेट करना है। उसके अलावा आपको यहाँ पर और भी कई सारी कैटेगरी मिलती है जैसे कि न्यूज़, मीडिया, स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, म्यूज़िक, फैशंस, एंटरटेनमेंट, ब्लॉगर, बिजनेस, ब्रांड, ऑर्गेनाइजेशन, अदर। लेकिन अगर आपने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ऐसे नॉर्मली बेसिस पे क्रिएट किया है, नॉर्मल अपने फैमिली मेम्बर्स को फॉलो करने के लिए, नॉर्मली ऐसे पिक्चर फ़ोटो अपलोड करने के लिए, नॉर्मली जस्ट लाइक ऐसे जिस नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अदर्स का ऑप्शन आपको चूज़ कर लेना है। दैट्स इट। और नॉन एज में जो मैंने आपको बताया, जैसे कि ये स्पेशली फॉर सेलिब्रिटीज़ के लिए जिनका कुछ आइडेंटिफिकेशन है। नाउ ये सब इंटर करने के बाद अब सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका ये वाला, प्लीज़ अटैच अ फ़ोटो ऑफ़ योर आईडी। इसमें आपको आपका एक तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस आप इंटर अपडेट कर सकते हैं, या तो आप अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं, या तो पैन कार्ड अपडेट कर सकते हैं। बट बेटर है कि अगर आपका पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड ही अपडेट करिए, बिकॉज पैन कार्ड स्पेशली इंडिया में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, स्पेशली अगर आप मुंबई में रहते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में, तो ऐसे में तो आपको पैन कार्ड अपडेट कर तो ज़्यादा बेटर होगा। या अगर आप विलेज टाइप एरिया में रहते हैं, जहाँ पे विलेज टाइप एरिया में, हमारे गांव साइड एरिया में, वहाँ पर एक तरीके से पैन कार्ड का इतना वैल्यू नहीं जितना का आधार कार्ड का वैल्यू है, तो ऐसे में आप आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं अगर आप विलेज टाइप एरिया में रहते हैं। लेकिन अगर स्पेशली आप मुंबई में रहते हैं या सिटी टाइप एरिया में रहते हैं, तो ऐसे में आप अपना पैन कार्ड यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये अपडेट करना ज़रूरी है, इसके बिना आपका जो प्रोफाइल वेरिफिकेशन है, ब्लू टिक का साइन है, वो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एनआरआई जो रहते हैं, एनआरआई के लिए अलग ऑप्शन होता है, वहाँ का ग्रीन कार्ड होता है, अलग अलग टाइप्स के कार्ड्स होते हैं, वो आपको यहाँ पर अपडेट कर लेना है। और उसके बाद अपडेट करने के लिए इस पर उसका फ़ोटो अपलोड करना। तो मेक श्योर यहाँ पर एक और बात कहना चाहता हूँ, आपका वेरिफिकेशन यहाँ पर कैंसिल भी हो सकता है। कैंसिल मोस्टली केसेस में दो केसेस में होता है। फर्स्ट तो ये कि आपका जो अकाउंट है, आपका जो नेम है, जो भी आपने डिटेल एंटर किया है, वो आपके अकाउंट से मैच नहीं हो रहा है, ऐसे केसेस में आपका वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो सकता है। सेकेंड, अगर आपने यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना है, तो फ़ोटो एकदम HD क्वालिटी का होना चाहिए। मेक श्योर HD क्वालिटी का, बिकॉज अगर थोड़ा सा भी उसमें ब्लर रहा, कुछ भी आपका आइडेंटिफिकेशन थोड़ा सा भी मिस आउट हो रहा है, तो ऐसे में आपका वेरिफिकेशन कैंसिल हो सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसा मेरे साथ हुआ है, 2 बार मेरा वेरिफिकेशन कैंसिल हुआ है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो मेक श्योर जब भी आप अपना फ़ोटो अपलोड करो, तो जो भी आप अपना फ़ोटो कैप्चर करो अपने आईडी का, तो वो आपको डे लाइट में करना है, यानी कि मॉर्निंग टाइम में आप कर सकते हैं, या तो सबसे बेटर है कि आप 10 से 2 के बीच में आप फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं, कि वो जो टाइम होता है, वो जो टाइम जोन होता है, वैसे में जो सन का जो लाइट होता है वो एकदम क्रिस्टल और क्लियर होता है, जिससे कि फ़ोटो की जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है। और फ़ोटो आपको मेक श्योर कि आप एकदम हाई रेजोल्यूशन का ही कैप्चर करो, और HD क्वालिटी बेटर कि फुल अगर आप DSLR से करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैंने अपना DSLR से अपना फ़ोटो कैप्चर किया, तो ऐसे में मेरा वेरिफिकेशन लगता है मुझे सक्सेसफुल हो जाएगा, बिकॉज अभी तो कोई कैंसिलेशन का रिक्वेस्ट नहीं आया है। तो अपलोड फ़ोटो कैप्चर करना है, उसके बाद आपको चूज़ फाइल पे टैप कर लेना है। चूज़ फाइल पे टैप करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपको अपने गैलरी में रिडायरेक्ट कर देगा। गैलरी से कोई फ़ोटो को आपको पिक कर लेना है। पिक करने के बाद यहाँ पर अपलोड हो जाएगा उसको फ़ोटो सेक्शंस, और उसके बाद आपको
सेंड ऑप्शन पे टैप कर दे रहा है। अब उसके बाद जैसे आपने अपना डिटेल प्रॉपर एंटर किया है, फ़ोटो एकदम फुल एचडी में है, सेंड ऑप्शन पे टैप कर लिया। आपको यहाँ पर मैक्स टू मैक्स 1 वीक तक वेट करना है। विद इन 1 वीक आपका जो अकाउंट है इंस्टाग्राम का वो पूरी तरीके से वेरीफाइड हो जाएगा। तो एक सिंपल सा मेथड यही है इंस्टाग्राम के अकाउंट को वेरीफाई करने का इन 2021। 2019 में अलग प्रोसीजर था, इतना सिक्योर नहीं था, लेकिन 2020 में वो सिक्योर हो गया और अभी 2021 में ये और भी ज़्यादा सिक्योर हो गया है। यानी कि थोड़ा सा भी कुछ मिस आउट हुआ पॉइंट, तुरंत आपका वेरिफिकेशन कैंसिल। तो अब यहाँ पर ये प्रोसेस मैं आपको इसलिए लाइव करके नहीं बता रहा हूँ बिकॉज मैंने अपना इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है उससे ऑलरेडी मैंने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है, तो वो अभी रिव्यू में है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता नहीं रहा। लेकिन प्रोसेस ये सेम टू सेम यही प्रोसेस है। दैट्स इज ऑल अबाउट। और जैसे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा, आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर आपको इस तरीके का जो ब्लू टिक का साइन है ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट प्रॉपरली जेन्युइन है, आप एकदम जेन्युइन पर्सन है। तो ये आपका वेरिफिकेशन का साइन होता है जिससे कि सामने वाला पर्सन आप पर ईजिली ट्रस्ट कर सकता है कि आप कोई एकदम जेन्युइन पर्सन है। और इसी तरीके से आपको अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट वेरीफाई कराना है, वेरिफिकेशन करना है इन 2021 and get this blue tick sign. So this will help you in 2021. I hope you like this information. Thanks for watching. Have a good day.